औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे लिए एक और मज़ीद बहुत अच्छा सा दिन है, क्योंकि हम अपनी एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक का, जो कि ज़कात से रिलेटेड है। और जैसे कि हमने बात की थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे सेक्शंस हैं वो बहुत लंबे नहीं होंगे। नमाज वाला जो सेक्शन था वो सबसे लंबा था, बाकी अब जितने भी आएंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। और हाफिज इब्न हजर ने कोशिश की है कि ऑब्वियसली वो, जैसे अगर हम आज ज़कात का सेक्शन स्टार्ट करें तो दैट डजंट मीन कि इस ज़कात से रिलेटेड जितनी अहादीस हैं वो सारी इसमें हम पढ़ लेंगे। लेकिन पॉइंट हाफिज इब्न हजर रहीमुल्लाह जो थे उनका ये था कि ये जब बुक आप पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको जो मोटी मोटी, मैं हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ, यानी मेन मेन जो रूलिंग्स हैं, एटलीस्ट एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के लिए जो फ्रिक्वेंटली रिकरिंग सिचुएशंस हैं उनके बारे में जो एविडेंसेस हैं और जो रूलिंग्स हैं वो पता चल जाती हैं। फिर ये कि ऑब्वियसली एक किताब काफ़ी नहीं है। जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं वो इस किताब के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे तो हम इसको ख़त्म करेंगे, तो फिर आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे। जो मेरे साथ पढ़ना चाहे वो मेरे साथ पढ़ेगा, जो कहीं और पढ़ना चाहे वो कहीं और पढ़ेगा, लेकिन जो सफ़र है इल्म का वो जारी रहना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि एक किताब या एक सेक्शन पढ़ने से आपको नॉलेज की एक एक कतरे से भी कम क्वांटिटी मिलती है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको याद रहेंगी लॉन्ग टर्म। अदरवाइज़ ये कि अगर पढ़ते जाएंगे और आगे निकलते जाएंगे तो पीछे का सारा भूलता जाएगा। सो आज अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं इसको अभी गेज नहीं कर सकती कि हम कितने अरसे में ये बुक ऑफ ज़कात ख़त्म करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है। कुछ अहादीस बहुत लंबी हैं, कुछ बहुत छोटी हैं। तो अगेन, जैसे बुक ऑफ जनाइज़ में मैंने आपको रफली एक एस्टिमेशन दे दी थी कि हम 1 मंथ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बुक ऑफ ज़कात का मैं भी आपको बता नहीं सकती। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाल्लाह हमें तौफीक दे और जज्बा इसी तरह कायम रखे और दिमाग भी चलता रहे, सेहत भी इजाज़त दे, हालात भी इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इसको महीने के 2 मंथ्स तकरीबन हमें लगेंगे इसको ख़त्म करने में। सो अपने अपने पीडीएफ देख लीजिएगा। कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिए थे, उर्दू और इंग्लिश वाले। अगर किसी को उर्दू इंग्लिश दोनों नहीं पढ़नी आती तो हिंदी वाला आप बुलुगुल मराम हिंदी पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो वो आपको उसी की दारुसलाम वाली की ही जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में दे देगा, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। पीडीएफ अपने अपने खोल लीजिए आप लोग। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि आज ऑब्वियसली हम जब सेक्शन शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिक थोड़ी डिटेल्स जो पढ़नी होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो ज़कात का वर्ड है, यानी जब हम उर्दू में भी यही बोलते हैं, ज़कात बोलते हैं, और इंग्लिश में ज़का, यानी जब आपने मिला के पढ़ना है तो फिर आप ते बोलेंगे, अदरवाइज सिंपल अगर आप बोल रहे हैं तो ज़का एंड का जो गोलता होता है वो साइलेंट हो जाता है। सो लिंग्विस्टिकली, यानी लुग़वी मानी जो उसके हैं ज़का के, वो लिंग्विस्टिकली लुग़वी मानी का मतलब है बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज। फ्लरिश करना, यानी आप समझें जैसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि तरक्की देना या ग्रो करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ की अफजाइश होना, ये इसका लिंग्विस्टिक मतलब है। और इसका एक और मतलब जो स्कॉलर्स बताते हैं, लिंग्विस्टिक जो अरबिक के स्कॉलर्स हैं, जो ज़बानदान जिनको हम कहते हैं आई थिंक उर्दू में, उस वो एक और इसका मीनिंग बताते हैं, पाकीज़ा करना या टू प्योरीफाई, किसी चीज़ को पाक कर देना, पाक साफ कर देना। तो यानी लिंग्विस्टिकली इसके दो मतलब हैं। एक चीज़ ये कि किसी चीज़ को अफजाइश करना या ग्रो करना, इंक्रीज करना, उसकी अमाउंट इंक्रीज कर देना, या दूसरा इसका मतलब है पाकीज़ा कर देना, कोई चीज़ पाक साफ कर देना। ठीक है, ये इसकी लिंग्विस्टिक मीनिंग है। लेकिन जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इस्लामिकली ये एक जो ज़कात है ये बेसिकली एक ऑब्लिगेटरी इबादत है, जो कि पैसों से रिलेटेड है। यानी पैसों से मुराद ये कि फाइनेंसेस से रिलेटेड है, जिसमें आपका पैसा भी आ जाएगा, जेवर आ जाएगा, आपका माल मवेशी आ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वेल्थ का जो मतलब है, यानी वेल्थ से हम अपेरेंटली शहरों में रहने वाले लोग ऑब्वियसली घर, गाड़ी, पैसे, यही चीज़ समझते हैं, या जेवर। लेकिन जो गाँव में रहते हैं लोग या जो बेडुइन्स हैं उनको पता है कि उनके लिए जो वेल्थ है वो घर, गाड़ी, जेवर नहीं है, उनके लिए जो वेल्थ है वो उनके कैटल्स हैं। तो ये जो वेल्थ एक जनरल है, वो एक टर्म यूज होती है, लेकिन वेल्थ की आगे क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस फॉर्म में अवेलेबल है वो इंशाल्लाह जैसे हम आगे हदीस में बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो ये एक फाइनेंशियल इबादत है जो कि ऑब्लिगेटरी है। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
इसमें इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, जो कल मैंने आपसे ग्रुप में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो 2 साल का बच्चा है, अगर उसके ऊपर उसको इनहेरिटेंस में 10 किलो सोना मिला है, तो क्या उस सोने पे जक़ात देनी होगी उसको? तो मेजोरिटी लोगों ने, वास्ट मेजोरिटी लोगों ने आंसर किया था कि नहीं देनी होगी। लेकिन जक़ात के मामले में आप ये समझ लें कि जैसे जो कलमा शहादत, कलमा जो आपकी शहादत है, ये जब आप इस्लाम कबूल करते हैं, प्लस नमाज है, आपका रोज़ा है, आपका हज है, ये यूजुअली, यानी हज के मामले में ऑब्वियसली जब हम वहाँ जाएंगे तो हम उसकी रूलिंग्स भी देखेंगे कि हज बदल क्या होता है और किस तरह होता है। लेकिन ये कि ये वो इबादत हैं जो एक पर्सन अपने लिए खुद करता है, और उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि वो सेंसिबल है, वो कॉन्शियस है, वो उसकी एज क्या है, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन जो ज़कात है, ये एक फाइनेंशियल इबादत है जिसके अंदर उस इंसान का जेंडर, उसकी एज, उसका कॉन्शियस होना या अनकॉन्शियस होना, उसका दिमागी हालत, इनमें से कोई भी चीज मैटर नहीं करती। इसमें जो वाहिद चीज मैटर कर रही है, वो ये मैटर कर रही है। अच्छा, जस्ट सेकंड, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, सॉरी। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर किसी शख्स के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी या वेल्थ अवेलेबल है, और उस वेल्थ के ऊपर एक सर्टन टाइम गुजर जाएगा, तो एक सर्टन अमाउंट, यानी सारी चीज़ों में देखें मैं सर्टन सर्टन, यानी मखसूस अमाउंट है वेल्थ की, जिसके ऊपर मखसूस वक्त गुजरेगा। उस उस वक्त गुजरने के बाद एक मखसूस, यानी सर्टन क्वांटिटी उस वेल्थ में से निकाली जाएगी, और फिर वो वेल्थ जो आप निकालेंगे, यानी जो सेक्शन आप निकालेंगे चैरिटी के लिए, वो एक मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो ज़कात है वो नॉर्मल चैरिटी से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। इसके अंदर आपका जो वेल्थ की अमाउंट है वो फिक्स है कि एक सर्टन अमाउंट से ऊपर होगी तो आपने निकालना है, वरना नहीं निकालना। फिर एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम गुजरेगा तो आपने निकालनी है, वरना नहीं निकालना। फिर एक सर्टन क्वांटिटी है जो आपने निकालनी है, उससे ज़्यादा अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। और फिर एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कुरान के अंदर सूरह तौबा के अंदर 8 कैटेगरीज दे दी गई हैं, उनके अलावा आप किसी को नहीं दे सकते। तो ये जो सारी इबादत है फाइनेंशियली, ये बेसिकली इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़कात कहते हैं। और ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी इबादत है ऑब्वियसली, तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह है। तो इस्लामिकली जो है ये एक डिटेल डेफिनेशन है ज़कात की, जो कि हम जो मैंने आपको एक आसान अल्फाज में समझाई है। सो ज़कात में अब अगर हम दोनों मानों को एक दूसरे के साथ अटैच करने की कोशिश करें, या एक हम ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन समझें, तो बेसिकली ज़कात जब हम देते हैं तो उसके जो लिंग्विस्टिक मतलब है वो भी ऑटोमेटिकली इस इबादत के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम ज़कात देते हैं तो हम इस उम्मीद से ज़कात देते हैं कि अल्लाह ताला इस ज़कात की जो हम इबादत कर रहे हैं और ये हम अपना ऑब्लिगेटरी एक्ट पूरा कर रहे हैं, तो हमारी जो वेल्थ है, जिस चीज़ में से भी हम निकाल रहे हैं ज़कात, उसमें हमें बरकत मिलेगी। और प्लस ये कि जो हमारी वेल्थ है वो पाक हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी। यानी अगर कहीं हमसे भूल चूक हो गई हो, कमाई के अंदर कोई गलती हो गई हो, जिससे हमसे गलती से कोई गलत अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास आ गया है, ना चाहते हुए या अनइंटेंशनली, यानी हम चाहते नहीं थे लेकिन होता है कि कहीं पर कमी पेशी रहेगी, तो हम क्या करते हैं, फिर जब ज़कात निकालते हैं तो बेसिकली हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि हमारी वेल्थ प्योरीफाई हो जाए। तो आप ये देखेंगे जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो गया आपके इसके अंदर। ज़कात तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, उसमें से एक है। और ये सेकंड हिजरा जो है, यानी हिजरत के दूसरे साल में ऑब्लिगेशन इसकी इंसानों जो मुसलमान हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ किया गया था। और फास्टिंग, यानी जो रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े, उसके साथ ही ज़कात जो है ये फ़र्ज़ की गई थी। अब वेल्थ मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो जैसे जैसे आगे हदीस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की वेल्थ है और किस किस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़कात दी जाएगी। और जैसे जैसे सेक्शन ऑफ बुक हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको आइडिया होगा, बहुत सारी नई नई बातें भी आप सीखेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत गिनी चुनी चीज़ों के ऊपर समझते हैं कि ज़कात होती है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने याद ही रखनी है कि वैसे तो हम यूजुअली जो हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें साथ के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, और उसको भी आंसर करती मैं कर देती हूँ। लेकिन ज़कात के मामले में आपने सब्र से काम लेना है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको थ्रू आउट रूलिंग शुरू में बड़ी बेसिक बताऊंगी। बेसिक से मुराद ये है कि बस आपको मेन रूलिंग बता दूंगी, लेकिन हमेशा याद रखें कि रूलिंग में एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो वो एक्सेप्शंस मैं आपको साथ के साथ नहीं बताऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं एक्सेप्शंस भी आपको साथ के साथ बताने लगी तो फिर बहुत ज़्यादा आप ओवरबर्डन हो जाएंगे और एंड में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपने सब्र के साथ
बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे और आप चाहेंगे कि शुरू की 2 4 हदीसें पढ़ने पे ही आपको ज़कात सारी समझ आ जाए और आप जेवर पे भी ज़कात निकाल दें और आप माल मवेशी पे भी ज़कात निकाल दें। लेकिन आपने सब्र के साथ पढ़ना है और एंड तक सारी चीज़ों को, यानी आहिस्ता 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 आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले मेन मेन बताऊंगी और आगे जाके फिर वो बारीकियों में हम चले जाएंगे। ठीक है। तो आपने पैनिक नहीं करना और पैनिक करके बहुत सारे सवालों की बुछाड़ नहीं करनी। इजी होके जो पढ़ रहे हैं उसको समझें उसको याद करें और बार बार रिवाइज करें। ठीक है। मैंने अभी आपको दोपहर में भी ये बात समझाई है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप क्वालिटी मेंटेन करें, थोड़ा पढ़ें बट अच्छा पढ़ें, बजाय इसके कि बहुत सारा पढ़ लें और बहुत सारा पढ़ने के बाद एंड में आपको कुछ भी याद ना रहे। और एंड में याद रहने वाली जो चीज़ है ना, वो 6 हफ्ते या 5 हफ्तों की कहानी नहीं है। आपने चीज़ याद ऐसे करनी है कि एटलीस्ट आपको 6 साल तक तो वो चीज़ याद रहे। हाँ, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बार बार नजर मारते रहनी पड़ती है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि सूरह तौबा के अंदर 8 कैटेगरीज हैं जो दी गई हैं। वो इंशाल्लाह फिर जब आगे सेक्शन में आएंगे हम तो उसको भी पढ़ लेंगे। अब 2 टर्म्स जो है ये आप बार बार सुनेंगे इस पूरे सेक्शन के अंदर, और आपने वैसे भी सुनी होंगी। एक टर्म जो ज़कात से रिलेटेड है वो है निसाब, और दूसरी है हॉल। अब जो निसाब है वो आपको नॉर्मली सबको ही पता है कि ज़कात का एक निसाब होता है जो कि थ्रेशोल्ड होती है। थ्रेशोल्ड क्या है कि आपका जैसे सोना है, अब सोने के ऊपर इतनी क्वांटिटी सोने की होगी तो आप ज़कात देंगे। जेवर आपके पास इतनी क्वांटिटी है तो उसके बाद निसाब का मतलब एक कट ऑफ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से उस पॉइंट को वो क्रॉस करेगी तो फिर आपने ज़कात आप अपना टाइम गिनना शुरू करेंगे। ठीक है। तो निसाब का मतलब है कि मिनिमम अमाउंट जो है जिसके ऊपर ज़कात लागू होती है वो निसाब कहलाती है। और हॉल जो है वो कहलाता है बेसिकली आपका टाइम पीरियड, यानी 1 लूनर ईयर, एक कमरी साल या हिजरी ईयर जो है वो जब पूरा होगा तो ज़कात दी जाएगी। तो गलती क्या होती है यहाँ पर लोगों से कि लोगों ने इसको, जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है जो हम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला यूज़ करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके ऊपर ज़कात 1 ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो आपने याद ये रखना है कि जो हमारा लूनर ईयर है वो छोटा होता है, फ्यू डेज के हिसाब से छोटा होता है। और ज़कात के मामले में अगर आपकी ज़कात फ़र्ज जिस टाइम पे उसको देना है, यानी जब आपकी फ़र्ज हो गई और आपका पूरा 1 साल गुजर गया, तो फिर अब इट्स ड्यू नाउ, उसको डिले नहीं कर सकते आप। ठीक है। सो इसमें हम बहुत सारी रूलिंग्स पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ज़कात को इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, जैसे एक ज़कात जो है वो उन्होंने निकाल के रख ली, अब वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा साल देते रहेंगे। तो इसकी क्या रूलिंग है ये हम इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए पासिंग ऑफ 1 हिजरी ईयर, यानी जो आपका कमरी साल है, लूनर ईयर, वो आपने 1 साल का हिसाब रखना है आपने। इसीलिए मेजोरिटी लोग आप देखें कि रमज़ान या इस किस्म के रबी अव्वल या इस टाइप का कोई एक अपना टाइम मेजरली निकालने का रख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या डिटेल्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो लिहाजा आपने इसको अपने सितंबर अक्टूबर वाले कैलेंडर या इस तरह के कैलेंडर से नहीं 1 ईयर देखना होता, आपने अपने लूनर ईयर से इसका हिसाब लगाना है। और इसी बहाने लोगों को फिर ये पता चल जाता है कि आज चांद की कौन सी तारीख है, वरना यूजुअली मेजोरिटी लोगों को सिर्फ कैलेंडर वाली डेट्स पता होती हैं और इस्लामिक कैलेंडर की डेट्स नहीं पता होती। ठीक हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम पहली हदीस पे। 483 नंबर हदीस है हमारे पास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो से। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हो को यमन की तरफ रवाना फरमाया। फिर सारी हदीस बयान की जिसमें है कि अल्लाह ताला की जानिब से इनके अमवाल पर ज़कात फ़र्ज की गई है, जो इनके अगनिया से वसूल की जाएगी और इन्हीं के मोहताजों और गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। बुखारी की ये हदीस है। ठीक है। और अगर आप ये इंग्लिश, ये मैं आपको उर्दू में से पढ़ के सुना रही हूँ, अगर आप इंग्लिश सामने ट्रांसलेशन देखें तो बेसिकली ये एक लंबी हदीस है। उसका थोड़ा सा सेक्शन यहाँ इंग्लिश वाली, क्योंकि मैं sunnah.com से इसको कॉपी करती हूँ पावर पॉइंट के लिए, तो इसमें थोड़ी सी लंबी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो गाइड किया उसमें एक दो लाइनें एक्स्ट्रा पीछे की दी हुई हैं, जो कि बताया जा रहा है कि बेसिकली हजरत जो मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, इनको यमन का गवर्नर बना के भेजा जा रहा था। और ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गाइडेंस दे रहे थे कि क्या क्या किस तरह करना है, चीज़ें किस तरह मैनेज करनी है, और लोगों के ऊपर जो आपने उनको दावा का काम भी करना है, यानी जो उनको पढ़ाना है दीन के बारे में वो भी किस सीक्वेंस में पढ़ाना है। तो इसलिए, और क्योंकि जहाँ वो अहले किताब के पास रहे थे, पीपल ऑफ स्क्रिप्चर आप देखें कि यानी अहले किताब से मुराद ये कि यहूदी और जो क्रिश्चियंस हैं वो अहले किताब होते हैं, तो उनकी तरफ जा रहे थे। और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये, अगर आप इंग्लिश वाली में देखें क्योंकि उर्दू में हमारे पास छोटी है वो, कि उनको पहली बात समझाई कि ऑब्वियसली मफहूम में बात कर रही हूँ यहाँ पर जो हदीस का है, कि अल्लाह ताला की वादानियत के बारे में उनको समझाना और अल्लाह ताला की जो वर्शिप करना, यानी इबादत जो है कि अल्लाह ताला ही एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए, ये पहले समझाना। और हुजूर सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको समझाना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो ये बात मान जाएं तो फिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये समझाना कि 5 नमाजें दिन में फर्ज कर दी गई। यानी सीक्वेंस देखें कि पहले लोगों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के काबिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सेकंड चीज जो उनको बताई जा रही है कि वो ये बताई जा रही है कि जब वो ये मान लें तो फिर तुम उनको नमाज की रगबत देना कि दिन में 5 नमाजें। अच्छा, उसके बाद अगर वो तुम्हें ओबे करने लगे तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने ज़कात जो है वो मैंडेट की है। यानी स्टेप बाय स्टेप उनको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर सारे जो रूलिंग्स हैं या सारे जो अहकामात हैं वो नहीं लगाए जा रहे। और अगर हम यही सीक्वेंस देखें तो हमारा इस्लाम के अंदर भी हमें हुजूर जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात मिले हैं वो भी इसी सीक्वेंस में है। यानी स्लो एंड स्टडी अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा इस्लाम 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर नहीं मुसलमानों के आगे यानी कुरान की फॉर्म में नाजिल कर दिए सारे अहकामात, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स आराम आराम से जो कुरान है वो नाजिल हुआ। और चीज़ें अकायद और फ़िक और इस किस्म की जो सोसाइटी को ग्रो करने की, सोसाइटी में क्या क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए या हराम हलाल इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जन्नत दोज़ख की चीज़ें, फिर मुख्तलिफ जो अहकामात थे, अकीदे से रिलेटेड जो चीज़ें थी और जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवील की गई। अच्छा, अब इसमें जो हमारे मतलब की बात है वो ज़कात वाली है। ठीक है, तो ज़कात के ऊपर अगर आप वर्ड्स देखें तो वो कह रहे हैं कि उनके मालों पर ज़कात फ़र्ज कर दी गई है जो उनके अमीरों से, अगनिया कहते हैं गनी की जमाई है। ठीक है, उनके अमीरों से वसूल की जाए और इन्हीं के मोहताजों और गरीबों में तकसीम कर दी जाए। ठीक है, यानी उनके मोहताजों और गरीबों में तकसीम कर दी जाए और अमीरों से ली जाए। तो अब इस जो हदीस है ये क्योंकि काफ़ी लंबी है तो हाफिज इब्ने हजर ने इसका सेक्शन इसलिए यहाँ से कोट किया है क्योंकि बहुत सारी हदीसें जो हमने पहले भी पढ़ी हैं उसके अंदर ये मसला है कि अगर वो हदीसें हम देखें तो वो पूरी हदीस में बुक बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ जो जो सेक्शन नीडेड था वहाँ पर हाफिज इब्ने हजर ने वहाँ से दो दो तीन तीन लाइनें बीच में से निकाल के हमारे पढ़ने के लिए उस सेक्शन में डाल दी। हदीस से हमें पहली चीज़ तो ये समझ आती है कि जो ज़कात है वो ऑब्लिगेटरी एक्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जनाजे वाले सेक्शन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ गए थे, यानी हमने बेसिक शुरू की रूलिंग स्टार्ट की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुर्दे को पहले तो वो मरने का टाइम हमने किया था, फिर हमने उसको जब इंतकाल कर गया तो क्या पढ़ना है, फिर गुस्ल का और सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, फिर कफन दफन, फिर दफनाना कैसे। इसी तरह यहाँ पर भी पहली जो हदीस है वो हमें ये बता रही है कि ऑब्लिगेटरी एक्ट ऑफ इबादा है, यहाँ से हमें साबित हो गया। दूसरी चीज ये कि एक बात याद रखनी है आपने कि जो भी ऑब्लिगेटरी एक्ट होते हैं उसके साथ साथ वॉलंटरी एक्ट भी होते हैं इबादत के। यानी जैसे नमाज है, अब नमाज में फर्ज नमाज भी है और नफली नमाज भी है। इसी तरह रोजे जो हैं वो फर्ज रोजे भी हैं हमारे पास और नफली रोजे भी हैं। यानी जो फर्ज रोजे हैं रमजान के होते हैं और नफली कौन से होते हैं जो हमारे मंडे थर्सडे की हम रख सकते हैं, या जो वाइट डेज 13 14 15 के होते हैं वो रख सकते हैं, या इसके अलावा अरफा का रोज़ा, मुहर्रम का जो रोज़ा होता है 9वीं 10वीं मुहर्रम का, इस तरह के, या वैसे भी अगर कोई रखना चाहे तो वॉलंटरी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हज है उसमें ऑब्वियसली वॉलंटरी वाला जो सेक्शन है उसमें उम्रा आ जाता है। तो लिहाजा ज़कात में जो ज़कात मैंडेटरी है और जो इसका वॉलंटरी वाला सेक्शन है वो सदका कहलाता है। ठीक है, सदका भी इंशाल्लाह हम ज़कात के सेक्शन में ही आगे पढ़ेंगे। और सदका जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सदका और ज़कात में वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन एक जो फ़र्क ये है, वो जो मेन फ़र्क है वो ये कि ज़कात की जो रूलिंग्स हैं और जो उसकी पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं वर्सेस सदका। सदका जो है उसका पैरामीटर बड़ा लीनियंट है और आप उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप किसको सदका दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। ऑल्दो क्योंकि हमने ज़कात में पढ़ा कि ज़कात में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेल्थ होनी चाहिए जिसके ऊपर स्पेसिफिक टाइम गुजरेगा और उसमें से स्पेसिफिक अमाउंट आप निकालेंगे देने के लिए चैरिटी की, और स्पेसिफिक लोगों को ही देंगे। सदके के केस में ना कोई स्पेसिफिक वेल्थ है, ना कोई आपकी स्पेसिफिक टाइम है, ना कोई स्पेसिफिक लोग हैं, ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट है। ठीक है, तो इसकी जो रूलिंग्स हैं वो लीनियंसी की तरफ जाती हैं। इस हदीस से क्या क्या हमें पता चल रहा है? पहली चीज तो ये कि हमें फंडामेंटल्स ऑफ दावा पता चल रहे हैं। यानी हदीस से हमें अगर इस हदीस को कोई पूरा भी पढ़ना चाहे तो ये आपको sunnah.com पे अगर आप जाएंगे तो इस हदीस की पूरी नीचे डिटेल बुखारी की कौन सा नंबर है वो दी हुई होगी, तो आप वहां से चाहें तो बुखारी की पूरी पढ़ सकते हैं। सो फंडामेंटल्स ऑफ दावा से मुराद ये कि जब भी आप दावा का काम करने लगते हैं तो आपने जिस व्हेनेवर यू कम अक्रॉस समवन तो आप ये नहीं करते कि आप उसके ऊपर सारी चीजें और सारा इल्म एकदम से पोर कर दें। यानी आप उसके ऊपर सारा कुछ एक मलबा इकट्ठे नहीं डाल देते, आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले उसको सिखाते हैं, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, तो प्रायोरिटी वाइज आप चलते हैं।
जो कि अगर आपने देखा हो कि आज आज या कल हमारे ग्रुप के अंदर भी एक बच्ची को मैंने ये बात समझाई थी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो घर वालों के बीच में जो नमाज को लेके एक हनफी फिक की जो तरीका है वर्सेस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसका जो तरीका है, उसमें जो डिफरेंस है उसके ऊपर बच्चों की पेरेंट्स के साथ बहस हो जाती है। तो उस बच्ची को भी मैंने ये बात समझाई थी कि अगर आप फ़राइज़ जो हैं, जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन जो सुन्नतें हैं, अगर वहां पर घर का माहौल आपको लग रहा है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई से उठा लेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे रिलीजन को, तो फिर आप सुन्नत वाली चीजें स्किप कर सकते हैं। एज अ सोर्स ऑफ, यानी एक अपना विजडम के साथ आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो इसी तरह, क्योंकि ये जो सहाबी थे ये जा रहे थे अहले किताब के इलाके में, और अहले किताब ऑब्वियसली क्योंकि हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो पहले से जानते थे, ऑल्दो कि उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में चेंजेस कर ली थी, लेकिन स्क्रिप्चर्स में लिखा क्या था वो उनको बहुत अच्छी तरह पता था, उसको डिनाई करते थे वो। सो लिहाजा उनको पहली चीज जो ऑलरेडी वननेस ऑफ अल्लाह है उसके ऊपर पहले उनको स्टेप वन में कहा कि उसके ऊपर एम्फेसाइज करो। जब उस पे उनको यकीन हो जाए, उस पे वो फर्म हो जाए, तो फिर और वननेस ऑफ अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने पे, ठीक है। तो अगर जब ये दोनों चीजें पक्की हो जाएंगी तो ऑब्वियसली अहले किताब मुसलमान हो जाएगा। जब उसने अल्लाह को एक मान लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लिया तो उसने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद उसको नमाज सिखानी है, उसके बाद उसको आपने ज़कात का बताना है, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए जो नॉन मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं जब इस्लाम में, तो उनको कलमा पढ़ाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो बताई, क्योंकि जैसे ही कलमा पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली दिन में 5 दफ़ा नमाजें, कोई ना कोई टाइम तो नमाज का आ जाता है। तो उनको फिर कहते हैं कि आप साथ खड़े होके सिर्फ जेस्चर्स कॉपी करें। और जैसे हमने नमाज के सेक्शन में पढ़ा था, मैंने आपको हदीस पढ़ाई थी कि उसमें फिर ये कि ऑब्वियसली उनको सूरह फातिहा और ये चीज़ें तो नहीं आती, अभी उसने नया नया इस्लाम कबूल किया है। तो उनको हम कहते हैं कि या तो अगर सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चीज़ पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लें, अदरवाइज सिर्फ आप जेस्चर्स कॉपी करें। ठीक हो गया। सो ये फंडामेंटल्स ऑफ दावा इसलिए हैं क्योंकि आप प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को कि इस शख्स को सबसे पहली इसकी खामी या इसका मसला क्या है। जब आप पहला बेसिक मसला फिक्स करेंगे फिर आप सेकंड पे जाएंगे, फिर आप थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें हमें ये पता चलता है कि ज़कात ऑब्लिगेशन है, और ज़कात ऑब्लिगेशन इंसान पर नहीं है बल्कि इंसान की वेल्थ पर है, जो मैंने आपको बात बताई। क्योंकि मेजोरिटी लोग ये समझते हैं कि बच्चों के पास अगर पैसे हैं या जेवर है तो उसके ऊपर, जेवर की इंशाल्लाह हम ज़कात जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मेजोरिटी जो जैसे मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जेवर जो है वो बच्चों में बांट देती हैं कि ये मेरी बेटी का है, ये मेरे बेटे का है। और फिर वो समझती हैं क्योंकि ये बच्चियों के और बेटे के नाम हो गया और बच्चे तो छोटे हैं, 5 साल का बेटा है और 2 साल की बेटी है, तो इस पर ज़कात नहीं लगेगी। हालांकि आपने ये याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़कात जो है वो इंसान से, इसका मतलब बंदे से उसके जेंडर से, उसकी एज से, उसके पागल होने या सही होने से, इस बेहोश है वो, जाग रहा है, क्या है, कौमा में है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जक़ात जो है वो माल पे लगती है। अगर माल है, निसाब क्रॉस कर गया, उसके ऊपर 1 ईयर गुजर गया है, तो वो चाहे एक दिन के बच्चे का माल है, उस पर जक़ात लगेगी। ठीक हो गया। सो लिहाजा वैसे खैर एक दिन के बच्चे के जो माल है वो ऑब्वियसली उसको साल नहीं गुजरेगा। तो पॉइंट ये है मतलब कि इसमें एज और वो चीज़ें मैटर नहीं करती, आपका निसाब और टाइम मैटर करेगा। सेकंड थर्ड पॉइंट इसमें है कि ज़कात जो है वो हमारी इस्लामिक वर्जन है दुनियावी टैक्स की। लेकिन जो दुनियावी टैक्स है, यानी जो ह्यूमन डिज़ाइन टैक्स है, उसमें और ज़कात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब आप ये इस तरह की चीज़ों में डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि जो फिर अल्लाह ताला है वो वाकई रब है हमारा, क्योंकि उसने हर शख्स का ख्याल रखा है। यानी जो नॉर्मली अगर हम ह्यूमंस होते हैं और हम ह्यूमन कोई लॉ डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारी बायसनेस आ जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई मर्द कोई लॉ डिज़ाइन कर रहा है तो उसके अंदर वो मर्दों को लीनियंसी देगा और औरत को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम मतलब पीछे खींच देगा। इसी तरह अगर औरत कोई चीज़ डिज़ाइन कर रही है तो वो अपने जेंडर बायस्ड हो जाएगी। अगर मालिक मकान है वो कोई लॉ डिज़ाइन कर रहा है तो वो अपने फेवर की बात करेगा और किराएदार के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़, हाँ, बेशक वो जितना मर्जी कोशिश करे लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को फेवर कर देगा। इसी तरह पुलिस वाला है और चोर है, तो पुलिस वाला जो है वो अपने लिए फेवर करेगा कुछ किसी ना किसी लॉ में, और चोर के लिए डेफिनेटली, मतलब चोर अभी पता नहीं चोर है भी या नहीं, लेकिन वो उसके लिए कहीं ना कहीं मिसफिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने लॉज इस तरह बनाए, क्योंकि वो हमारा खालिक है, ही नोज एवरीवन, और वो हर एक से प्यार करता है, तो इसलिए अल्लाह ताला के जो लॉज हैं वो इस तरह हैं कि कहीं पर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। पॉइंट ये है कि अगर आप नॉर्मल टैक्सेस देखें तो नॉर्मल जो टैक्सेस हमारे पाकिस्तान के देख लें तो उसमें गरीब अमीर हर शख्स जो है वो टैक्स देता है। ठीक है, लेकिन इस्लाम में क्या है कि गरीब शख्स टैक्स नहीं देता, यानी ज़कात नहीं देता। ज़कात कौन दे रहा है? अमीर। और अमीर से लेकर
गरीब को दी जा रही है, ठीक है। और अमीर जो है उससे क्वांटिटी कितनी ली जा रही है? 2.5%। 2.5% जो है वो आप समझें कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है अमीर के लिए, ठीक है। यानी अमीर के लिए इतनी दौलत के अंदर, नहीं सॉरी मैं मुहावरा शायद गलत बोल गई हूँ, आटे में नमक के बराबर होगा आई थिंक, इसके वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली जो अमीर है उसके लिए 2.5 बहुत कम है, उसको देने में प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो कि आजकल लोगों को 2.5 भी देने में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन और जो गरीब है उसके लिए वो 2.5%, उसको 1,000 रुपए भी मिल जाए तो उसकी रोटी सब्जी या कोई आटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे नॉर्मल टैक्सेस ह्यूमंस के हैं वो आप ये देखें कि हर चीज़ पे टैक्स है। आपने साबुन खरीदा उस पर भी टैक्स है, आपने शैम्पू खरीदा, आपने बच्चे का डायपर खरीदा, आपने दूध का डब्बा खरीदा, आपने घर खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, आपने सब्जी खरीदी, वट एवर यू बाय, आप जो चीज़ खरीद रहे हैं आपके इस्तेमाल की, पर्सनल इस्तेमाल की है, उस हर चीज़ पे टैक्स है। यानी जो आपकी सेविंग है उस पर तो है ही है, लेकिन आपकी जो पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ है उस पर भी टैक्स है। लेकिन इस्लाम जो है वो आपको आसानी करता है। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स नहीं है, जो तुम्हारी सेविंग होगी उस पर साल गुजर गया उस पर टैक्स होगा। सो लिहाजा, और ये तो मैंने आपको मोटे मोटे 2-3 पॉइंट बताए, लेकिन वैसे अगर आप कंपेयर करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि हमें इस्लामिक जो टैक्स है कह लें आप उसको, जो ज़कात है उसमें बहुत फ़ायदे हैं वर्सेस जो ह्यूमंस की हैं। ह्यूमंस वाले टैक्सेशन के अंदर पूरी, यानी गरीब अमीर सारे बेचारे घिस जाते हैं, और एक्चुअली उसमें गरीब ज्यादा घिसते हैं और अमीर तो फिर भी कोई ना कोई डंडी मार के अपना टैक्स बचा लेते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि इस हदीस को देखते हुए बहुत सारे लोग ये समझते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा था कि अपने अमीरों से पैसे वसूल करके, ज़कात वसूल करके उस यानी उनके गरीबों को या मोहताजों में तकसीम करना। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस हदीस को अकेले पढ़ लें अगर, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि आप देखें सोशल मीडिया पे वो अकेले सर्कुलेट कर रही होती है, तो अकेली जो होती है हदीस, वो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि उसको कॉन्टेक्स्ट में समझें, आगे पीछे दूसरी हदीसें उसके बारे में ज़रूर देखें, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आपको एक हदीस आती है, उसका स्टेटस भी नहीं पता होता कि वो ज़ईफ़ है या सही है, और प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होता। सो इस हदीस को अगर आप अकेले देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़कात आप सिर्फ अपने एरिया में ही दे सकते हैं, यानी अपने लोगों में से लेके अपने लोगों में ही दे सकते हैं, और कहीं बाहर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ, यानी मुल्क से बाहर या शहर से बाहर, तो वहाँ नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारे पास और बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो कि हम आगे जब चलेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये बात साबित होगी कि ज़कात जो है वो बाहर भी भेजी जा सकती है। यानी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जैसे जो अमेरिका में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अमीर मुल्कों में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर गरीब मुसलमानों की, यानी क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्री है तो गरीब मुसलमानों की ज़कात, एलिजिबल मुसलमानों की तादाद कम है। तो ऐसा होता मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे अब इस वक्त फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग उस केस में वहां से ज़कात यहाँ भेज रहे हैं, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, या पैलेस्टाइन के अंदर भी जो सिचुएशन है उसके अंदर, उस केस में भी स्कॉलर्स कहते हैं कि आप ज़कात भेज सकते हैं अपनी। तो इस हदीस पे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आप ज़कात नहीं भेज सकते, लेकिन जब हम बाकी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर हम अपनी ज़कात दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले आप ज़कात के लिए, ज़कात एलिजिबल जो 8 वो हैं जो जिन लोगों को दे सकते हैं वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन उन 8 कैटेगरीज वाले बंदे अगर आपके रिश्तेदारों में हैं, तो फिर उनका सबसे पहले हक बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑब्वियसली जो किनशिप है, कजन्स हैं आपके या कोई और इस तरह के ऐसे लोग जिनके ऊपर आपकी किफ़ालत फ़र्ज नहीं है, जैसे आप अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपने माँ बाप का खर्चा उठाएंगे, लेकिन इसलिए आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन कोई ऐसे हैं जिनके ऊपर आपके ऊपर उनकी कफालत फ़र्ज नहीं है, तो फिर उनको आप ज़कात दे सकते हैं अगर आपकी फैमिली में कोई है। अगर फैमिली में कोई नहीं है तो फिर अपने शहर में देखें, अगर शहर में कोई नहीं है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान में शहर में तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप किसी ऐसे अमीर जगह पे रहते हैं जहाँ पर शहर में आपको कोई मुसलमान मिल ही नहीं रहा है ऐसा ज़कात वाला, तो फिर अपने मुल्क में देखें। अपने मुल्क में भी अगर आपको नहीं मिलते ऐसे लोग, तो फिर आप बाहर भिजवा सकते हैं, इसमें कोई मजाइका नहीं है। लास्ट पॉइंट इस हदीस से हमारे पास ये है कि ये ज़कात जो है वो गरीब का या मस्कीन का या फकरा या जो भी जो उसकी कैटेगरीज वाले लोग हैं जिनको दी जा रही होती है, वो उनका हक है। हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे होते ज़कात दे के, इसलिए ज़कात दे के किसी को जताना, वैसे तो कोई भी एहसान करके नहीं जताना चाहिए, लेकिन ज़कात स्पेशली उनका हक है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें जो माल दे रहा है वो हमारा माल नहीं है, जो हमें मिल रहा है वो अल्लाह ताला हमें दे रहा है, जिसमें उनका हिस्सा है, जो गरीब और मोहताज या जो मिस्कीन है उनका हिस्सा हमारे माल में है। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बेसिकली अल्लाह ताला हमें उन्हीं के लिए हमें दे रहा होता है, यानी एक्चुअली उन गरीबों को जिनको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी वजह से हमें भी मिल रहा होता है। तो कहते हैं ना कि जिस कुएं में से पानी निकलता रहे वो कुआं कभी सूखता नहीं है। लिहाजा जो लोग अपने सदकात और खैरात के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और वो अपने टाइमली निकालते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सो ऐसे केस में फिर अल्लाह ताला उनकी जो वेल्थ है उसके अंदर बरकत भी डालता है, और जैसे हमने लघवी मानी में पढ़ा था कि वो फ्लरिश भी करती है और प्योरीफाई भी हो जाती है।
ठीक है। तो ये हमारी पहली हदीस थी। अच्छा, अब सेकंड हदीस जो है उस वो पॉसिबली हम आधे घंटे में कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पीडीएफ देखें, ये मेरे पास जो हदीस है ये 484 दो पेजेस पे है। ठीक है। और ये बहुत लंबी हदीस है, इसमें बेसिकली एनिमल्स के ऊपर जो ज़कात लगती है वो है। अब मैं पूरी हदीस पूरी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि पूरी पढ़ने में एंड में आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेक्शन सेक्शन करके पढ़ते हैं। और एक सेक्शन हम पढ़ेंगे, फिर मैं उसकी रूलिंग्स आपको बताऊंगी। अगर आप इसकी रूलिंग्स भी देखें तो ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, और ये सारी ये 4 पेजेस जो हैं ये इस हदीस की रूलिंग्स हैं। तो लिहाजा हम ये करेंगे कि ये पूरी मैं पढ़ के टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको सेक्शन सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हदीस नंबर 484 है। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरीज़ा ज़कात फरीज़ा ज़कात के सिलसिले में ये तहरीर लिख कर दी। ठीक है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़कात कैसे किस प्रोपोर्शन में कलेक्ट करनी है वो उन्होंने लिख के दिया। और ये बेसिकली जो लेटर था ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको दिया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि एनिमल्स की जो ज़कात है वो किस प्रोपोर्शन में काटी जाएगी और कितना थ्रेशोल्ड है, निसाब कितना है, उसके हिसाब से काटी जाएगी। और ये जो लेटर था इसके नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी उसकी सील लगी हुई थी। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहबी से, ऑब्वियसली जो भी जिसको लिखना आता था उनसे ये पूरा लिखवाया था कि कितने एनिमल्स हों तो कितनी कटेगी, और नीचे उनकी अंगूठी की सील भी मौजूद थी। ठीक है। सो ये वही लेटर था जो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया, और उन्होंने फिर हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सहाबी थे उनको ये दिया। और उसके ऊपर क्या तहरीर थी, इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर मुकर्रर फरमाया था, और जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि, अब यहाँ से बात शुरू होगी, ऊंटों की 24 या इससे कम तादाद पर बकरियां हैं, हर 5 ऊंटों पर एक बकरी। जब तादाद 25 से बढ़कर 35 हो जाए तो इस तादाद पर एक साला ऊंटनी अगर मैसर ना हो तो 2 साला नर बच्चा। अच्छा, अब आपकी है ना इस वक्त ब्रेन जो है ना वो फ्रीज होने लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन को छोड़ के पहले आप जरा ये क्लासिफिकेशन कैमल्स की सुन लें, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन होगी और आगे मैंने इसको बॉक्सेस में कर दिया है तो यहाँ से आपको पढ़ना आसान होगा। ठीक है। 5 तरह के जो नाम हैं कैमल्स के, वो एज वाइज इस हदीस के अंदर मेंशन है। ठीक है। पहला नाम जो इसके अंदर मेंशन है, जो आपको जिनको अरेबिक पढ़नी आती है वो अगर उसकी अरेबिक ट्रांसलेशन में से भी देख लें, तो इसके अंदर जो पहला नाम है वो बिंतु मुखाज का नाम है। ठीक है, बिंतु मुखाज। आ, ये फीमेल कैमल होती है। बिंत जो है वो कहते हैं बेटी को, फीमेल को, लड़की। और जो मखाज है ये लेबर पेन्स को कहते हैं। ठीक है। सो फीमेल कैमल है, और इसने 1 साल कंप्लीट कर लिया होता है, और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ अपना स्टार्ट कर रही होती है। अब मखाज, बिंतु मखाज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फीमेल कैमल है इसकी जो मदर है वो, अब ये बच्ची यानी जो फीमेल कैमल है वो 1 साल की हुई तो उसकी मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। और मखाज मैंने आपको बताया कि ये जो लेबर पेन्स है उनको कहा जाता है। तो बिंतु मखाद का मतलब है कि ये जो फीमेल कैमल है 1 साल 1 ईयर ओल्ड, इसकी मदर प्रेग्नेंट है और वो लेबर पेन्स वाली सिचुएशन में जा रही है, तो इसलिए इसको बिंतु मखाद कहते हैं। ठीक है। सो फीमेल कैमल जिस जो 1 साल अपना पूरा कर चुकी है और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ अपना शुरू कर रही है। ठीक है। अब ये जो फीमेल कैमल है बेसिकली इनकी वैल्यू मेल कैमल से ज्यादा होती है, यानी जो कैमल्स हैं या कैटल हैं इसमें फीमेल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फीमेल ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग्स निकालती है, मेल तो प्राइमरीली ब्रीडिंग के लिए यूज होता है। तो जो फीमेल है यानी फीमेल कैमल होगी, फीमेल काओ होगी, फीमेल गोट होगी, इनकी वैल्यू ज्यादा है कैटल के अंदर एज कम्पेयर टू जो मेल्स हैं उनके। ठीक हो गया। अब ये इसलिए मैं आपको बता दिया कि शी इज कॉल्ड सो बिकॉज उसकी जो मदर है वो प्रेग्नेंट दोबारा हो जाती है, अभी 1 साल जब गुजरा होता है तो वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसलिए उसका नाम बिंतु बिंतु मुखाद है। सेकंड जो है वो इसमें नाम होता है इब्नु लबून। इब्नु लबून का मतलब है लबन से है, लबन दूध को कहते हैं। तो इब्न बेटा है यानी मेल है, मेल कैमल। इब्नु लबून का मतलब है वो मेल कैमल जो 2 साल का हो और थर्ड ईयर उसने स्टार्ट कर दिया हो। अब हमने ये बात की थी कि जब 1 साल पूरा हो जाता है तो फीमेल जो कैमल है जो अम्मा होती है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब 2 साल पूरा होता है तो जो अगला वाला छोटा भाई होता है कैमल का या बहन होती है वो दूध पीने लगती है। ठीक है, यानी उसकी जो माँ है वो फीडिंग फेज में आ जाती है, दूध पिलाने वाली आ जाती है। तो इब्नो लबून जो है ये 2 साल का मेल कैमल है जो कि थर्ड ईयर में एंटर हो चुका होता है। ठीक है। और उसकी मदर ने क्योंकि नेक्स्ट बेबी को फीड करने लग शुरू कर दिया होता है तो लबन से ये लबून है। नंबर थर्ड जो फीमेल कैमल है उसका नाम है बिंतु लबून।
ये फीमेल होगी, यानी वो फीमेल कैमल जो कि 2 साल पूरे कर चुकी है और थर्ड ईयर में लग गई है। ठीक है, फोर्थ जो इसमें टर्म यूज हुई है हदीस के अंदर वो हिक्का है। हिक्का कौन सी फीमेल है? हिक्का जो है वो फीमेल है जो 3 साल पूरे कर चुकी है और चौथे ईयर में लग चुकी है। और इसको हिक्का इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अब सवारी के लिए तैयार हो गई है, इस पे सवारी की जा सकती है, इसके ऊपर अपना लोड डाल के इसको ले जाया जा सकता है। और ये अब मेटिंग के लिए भी तैयार है, यानी ये अब जवान हो गई है तो अब इसकी मेटिंग भी कराई जा सकती है, तो उसको हिक्का कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट देखेंगे, जो लास्ट इसमें मेंशन है वो जजा है। ठीक है, जाल के साथ जजा। जजा जो है वो 4 ईयर ओल्ड कैमल है, और 4 ईयर उसने पूरे कर लिए हैं और 5वें साल में वो लग गया है। ठीक है, अब इसको ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज में दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, तो टीथ क्योंकि फॉल आउट हो जाते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। सो ये नाम अब इस पूरी हदीस के अंदर आप सुनेंगे। सेक्शन सेक्शन करके मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको ये रूलिंग बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हमने शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ही लिखा हुआ पेपर था जो उन्होंने आगे दिया, जिसके अंदर सारा फॉर्मेट था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ज़कात की। और इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी अहादीसें जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट के अहादीस लिखी ही, कंपाइल ही बेसिकली जो है वो रिटन फॉर्म में ही कोई 200 या 150 हिजरी में आई, आफ्टर हिजरा। तो ये गलत है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारे सहाबा कराम ऐसे थे जिनको लिखना आता था, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके पास राइटिंग मटेरियल अवेलेबल था उस पर वो चीज़ें लिख के अपने पास रख के प्रिजर्व करना शुरू कर दी थी। सेकंड पॉइंट इसमें आपने समझना ये है कि जो ज़कात है वो 4 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ज़कात लगती है। पहली जो ज़कात लगती है वो आपके पास कैटल, यानी मवेशी जो होते हैं, मवेशी जो आपके बकरियां, भेड़, दुम्बे, गाय, भैंसे, और उसके अलावा ऊंट हो गए। ठीक है, कैटल पे लगती है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है गोल्ड सिल्वर, सोना चांदी, या मनी, पेपर करेंसी। ठीक है, इस पे ज़कात लगती है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आपकी मवेशी हो गए। सेकंड कैटेगरी आपकी सोना चांदी और पेपर मनी हो गया। थर्ड कैटेगरी जो है वो माले तिजारत है, यानी माले तिजारत से मुराद ये कि जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप यूज करते हैं और जिसको आप खरीदते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड गुड्स जो है उस पर भी ज़कात लगती है। और फोर्थ कैटेगरी उस ज़कात एलिजिबल जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो हैं जो ज़मीन से निकलती हैं। यानी जैसे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसको भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होती जाएगी। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ज़कात लगती है। अब ये जो हम शुरू का फर्स्ट सेक्शन है वो हम कैमल्स के ऊपर ज़कात के ऊपर पढ़ रहे हैं कि जो ऊंट हैं उनकी ज़कात किस तरह निकलती है। तो ऊंट का जो थ्रेशोल्ड है, निसाब है, वो 24 ऊंट है। ठीक है, यानी 24 और लेस कैमल। तो यानी 24 जो है वो आपका कट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ से उर्दू पढ़ के सुनाऊं तो आप ये देखें कि ऊँटों ऊँटों की 24 या इससे कम तादाद पर बकरियां हैं, यानी 24 से कम तादाद जो है, सॉरी 5 कैमल्स निसाब है, सॉरी मैं ऊपर से इधर से इंग्लिश वाले में से पढ़ रही थी। 5 कैमल्स जो है निसाब है, यानी 5 ऊँट निसाब है। और 5 से लेकर 24 या उससे कम, यानी 5 ऊँटों से लेकर 24 या उससे कम होंगे तो फिर भेड़ या बकरियों या दुम्बे, कोई भी इस टाइप की जो भी छोटा जानवर होता है, चाहे वो भेड़ हो, छीप हो या बकरी हो, उसकी फॉर्म में जक़ात दी जाएगी। ऊंटों की जक़ात की बात हो रही है। 5 ऊंट जो है वो आपका निसाब है। अच्छा, ये हम लोगों को याद करना एक्चुअली ये चीज़ें इसलिए मुश्किल लगती हैं क्योंकि हमारा कोई ऊंटों और जानवरों से वास्ता नहीं पड़ा होता। लेकिन ऑब्वियसली जो दीन पढ़ रहा है वो सिर्फ शहर में तो रहता नहीं है। तो जो गांव में लोग रह रहे होते हैं, और स्पेशली जो सिंध वगैरह, अगर पाकिस्तान में हम देखें तो जो नीचे थर और सिंध वाला एरिया है, वहाँ पर ऊंट ऊंट लोगों के पास नॉर्मली होते हैं, गांव वगैरह में भी होते हैं। तो उनको ये समझना बड़ा आसान लगेगा। हमें ये समझना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमने वो इतनी ऊँटों की ना हमें पता है ना हमें क्वांटिटी पता है, ना हमें यूजली हमने साइज देखे हुए कि अच्छा ऊँट 1 साल का कैसा दिखता है और 2 साल का कैसा दिखता है। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है याद रखने के लिए, और भूलता भी बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो 5 ऊँट निसाब हैं, 5 से लेके 24 या 24 से कम, 5 से 24 के बीच में होंगे। तो एवरी 5 कैमल्स के ऊपर आप एक शीप या गोट को जक़ात देंगे। यानी अगर 5 कैमल है तो निसाब हो गया तो एक शीप देंगे, 10 कैमल हैं तो 2 शीप देंगे या बकरी, 15 हैं तो आप जो है वो 3 देंगे। ठीक है, 5 के मल्टीपल में चलेंगे। अच्छा, 21 हैं तो फिर आप 4 ही देंगे क्योंकि 21 है ना अभी। जब 25 पे पहुंचेंगे, 24 तक पहुंचेंगे तो 24 के हिसाब से फिर आप जो है वो एवरी 5 उसके ऊपर आप कैमल्स के साथ एक शीप देंगे, यानी 24 तक आप बेसिकली 4 ही देंगे। जब 25 आएगा तो फिर 25 में कैटेगरी चेंज हो जाएगी।
अगर किसी के पास 24 ऊंट हैं तो वो 4 शीप ही देगा, क्योंकि 24 से नीचे की बात हो रही है और एवरी 5 पे एक देनी है ना, तो जब 20 पे आपने दे दी तो फिर अगला 5 तो आया ही नहीं। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। सेकंड बात ये कि अब 24 के बाद अगला फिगर क्या है, 24 तक तो आपने भेड़ बकरियां दी हैं जक़ात में। 25 से लेकर 35 कैमल्स जो हैं, अगर किसी के पास 25, और ये जो फिगर्स मैंने इसमें लिखे हैं ये इंक्लूडेड हैं, यानी 25 भी इंक्लूडेड है और 35 भी। तो 25 से 35 कैमल्स के बीच में अगर है तो एक आप बिंतु मुखाज देंगे। ठीक है, बिंतु मुखाज कौन थी, दोबारा पीछे जाएं। वो फीमेल कैमल जिसने अपना 1 साल कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ स्टार्ट किया है। ये अगर डेफिनेशन आप अपने पास लिख लेंगे तो फिर आपको जल्दी याद होंगी, थोड़ा सा रट्टा भी मारना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो एक बिन तो मुखाज आप देंगे, और अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल तो फिर उसकी जगह इब्नुल लबून देंगे। अब इब्नुल लबून कौन था, 2 साल कंप्लीट हो गए, मेल था, मेल कैमल था जिसके 2 साल कंप्लीट हो गए और तीसरे साल में लगा है। अब आपके माइंड में आएगा कि वो जो फीमेल वाली थी, बिंतु वाली, वो तो हमारे पास थी 1 साल वाली, तो हम अगर वो नहीं अवेलेबल तो हम 2 साल वाला लड़का क्यों दे रहे हैं, मतलब लड़का से मुराद ये कि मेल कैमल क्यों दे रहे हैं। तो द पॉइंट इज दिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल है वो ज्यादा प्रेशियस होती है एनिमल्स के अंदर, और जो मेल है उसकी वर्थ कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो बेसिकली अगर आपके पास वो बिंदु मुखाज नहीं है तो आप उसकी जगह उससे, यानी जो 2 साल का ये 2+ ईयर वाला जो लड़का है वो 1 साल वाली लड़की के बराबर होगा वैल्यू में। ठीक है, तो आप उसको फिर जो है वो इब्नु लबून देंगे, यानी 2+ ईयर वाला, 2 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए और थर्ड ईयर में वो जो कैमल है वो आप देंगे उसको। ठीक हो गया, 35 तक ये कहानी होगी। 36 से 45 तक, 36 से 45, 36 और 45 नंबर इसमें इंक्लूडेड है। अगर इतने कैमल्स हैं तो फिर आप बिंतु लबून देंगे। बिंतु लबून क्या थी, फीमेल कैमल जो 2 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है, यानी लबून लबन से याद रखिएगा कि जो उसकी मदर है वो अगले ही साल प्रेग्नेंट होके, जब वो 1 साल की होती है, सेकंड में लगती है, तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है मदर, इसलिए उसको बिंतु मुखास कहते हैं। और जब वो सेकंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर में चला जाता है बच्चा, तो उस वक्त जो उसका नेक्स्ट बच्चा होता है ऊँटनी का, वो दूध पी रहा होता है। इसलिए जो 2 साल कंप्लीट करके थर्ड ईयर में जा रहा होता है बच्चा, उसको फिर बिंतु या इब्नु लबून कहते हैं। लबन से, फीडिंग वाले से आ जाते हैं कि दूध पिलाने वाले का बच्चा या बच्ची। ठीक है, सो 36 से 45 कैमल्स जो है वो बिंतु लबून आप देंगे, एक फीमेल कैमल जो कि 2 साल फिनिश कर चुकी है और अपने थर्ड ईयर पे लग चुकी है। ठीक हो गया। 46, 46 से 60 कैमल्स अगर आ जाएंगे आपके पास या मेरे पास, जो कि कभी नहीं आएंगे लेकिन जिसके पास होंगे, 46 से 60 कैमल अगर हैं किसी के पास, तो एक हिक्का, हिक्का क्या था, वापस पीछे जाएं। हिक्का था 3 साल वाली फीमेल कैमल जिसने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं और फोर्थ ईयर उसका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ब्रीडिंग के लिए वो इस्तेमाल हो सकती है। तो 40 से 60 कैमल्स के ऊपर एक हिक्का देंगे आप। ठीक हो गया। 61 से 75, 61 से 75 के ऊपर एक जजा। जजा कौन सी थी, वापस जाएं, पीछे देखें, 4 ईयर ओल्ड कैमल इन इट्स फिफ्थ ईयर, दांत गिर गए बेचारी के। ठीक है, सो ये सिर्फ नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स ये हमें इस तरह याद नहीं रहते, कोशिश करें कि आपको ये जो कैमल्स की नाम है वो जरूर याद हो जाएं, क्योंकि नंबर्स जो है वो थोड़ा सा कहीं पर लिख के रखने पड़ते हैं आपको, यानी अगर आपको कभी, लेट्स अज्यूम कि खैर मुझे और आपको तो कभी ऐसे ज़कात कलेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो गांव वगैरह में एरियाज होते हैं, और स्पेशली जो किसी के पास ऊँट या ये मवेशी होते हैं जिनके पास, उनको अगर आपने कभी बताना हो, कोई बहुत सारे लोग होंगे शायद, मे बी सूनर और लेटर कहीं कोई गांव से सुन रहा हो ये रिकॉर्डिंग इसकी, या लाइव में तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास गांव पे कोई है, लेकिन अगर कोई सुन रहा हो तो उसको फिर ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसने ज़कात देनी है। तो ज़कात का मामला जो है वो एनिमल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 61 से 75 के ऊपर एक जजा होगा। ठीक है, 61 से 75 हमने पूरा कर लिया, तो 70, अच्छा ये जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ये नंबर्स इंक्लूडेड हैं, यानी अगर किसके पास 75 हैं तो फिर उसके ऊपर ये 75 इंक्लूडेड होगा। 76 से 90 कैमल्स अगर किसी के पास है, 76 से 90, तो दो बिंतु बिंतु लबून देंगे वो। ठीक हो गया, ये देखें आप परसेंटेज देखें ना कि आपके पास 75 कैमल्स हैं। 75 कैमल्स यानी जो हम ज़कात का एक जो अल्लाह ताला ने कहा है कि 2.5 जैसे हमारी नॉर्मली जो हमारे पैसों पे होती है, कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, तो अगर किसी के पास 75 कैमल अच्छे खासा बड़ा हर्ड होगा, 75 कैमल्स में से सिर्फ एक जजा आपने देना है।
इसी तरह 76 से लेकर 90 हैं तो दो बिंतु लबून देनी है, यानी दो वो वाली आपने फीमेल कैमल, बिंतु से याद रखेगा फीमेल है, और लबून का मतलब जिसकी अम्मी दूध पिला रही हो। तो अम्मी कौन से साल में दूध पिला रही है? जब उसने 2 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी अम्मी के 2 साल नहीं हुए, बच्ची के 2 साल कंप्लीट करके और थर्ड ईयर में वो फीमेल कैमल चली गई है, तो बिंतु लबून आपने दो देने हैं। ठीक हो गया। 76 से 90 के बाद 91 से 120 कैमल्स अगर होंगे तो दो हिक्का देंगे। हिक्का कौन सी थी? हिक्का वो वाली फीमेल थी जो कि मेटिंग के लिए रेडी होती है। ठीक है, वापस जाएं, दोबारा देखें। हिक्का कौन सी थी? 3 इयर्स कंप्लीट करेगी और फोर्थ ईयर में लगी हुई है। परमिसेबल है, जिसके ऊपर राइडिंग की जा सकती है, मेटिंग करवाई जा सकती है और उसके ऊपर लोड डाला जा सकता है। सो 91 से 120 कैमल्स जो हैं उसके ऊपर दो हिक्का दिया जाएंगी। 121 प्लस पे आप आके जरा ठंडी सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई है। 120 तक एक रोलर कोस्टर राइड है जिसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि किसको कितना क्या देना है। और ऑब्वियसली देखें, एक नेचुरल सी बात है कि ये काउंटिंग जो है वो जो बंदा टैक्स कलेक्शन का उस जमाने में या अभी भी काम करता होगा उसको तो याद हो ही जाती होंगी, जो करता रहता है उसको याद होती है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है वो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लिखी हुई चीज दी, बिकॉज ये नेचुरली उनको भी पता था कि ये कंफ्यूजिंग है, तो उन्होंने उनको जुबानी नहीं रटवा दिया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज इब्न जबल को जुबानी बता रहे थे ना, जो हदीस हमने पीछे पढ़ी है कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे करना। लेकिन यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था, और इवन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिटर्न फॉर्म में आई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पता थी कि ये एक टेक्निकल सी चीज है जिसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, और अगर कोई भी नंबर आगे पीछे हो गया तो डेफिनेटली ज़कात कम या ज्यादा हो सकती है। किसी ज़कात लेने वाले के साथ जुल्म हो सकता है या ज़कात देने वाले के साथ जुल्म हो सकता है। तो लिहाजा ये रिटर्न में इसीलिए की गई थी क्योंकि इसको याद रखना मुश्किल है। 120 के बाद जब क्रॉस करते हैं, यानी 120 से ऊपर, 121 कैमल है किसी के पास, या 121 से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, तो अब क्या करना है कि अब आपने पीछे वाली, यानी अगर किसी के पास, लेट्स अज्यूम कि आप किसी को ऐसे बंदे को मिलते हैं जिसके पास 121 कैमल्स है, तो आप बहुत खुश हो जाएं, बिकॉज 121 कैमल्स जहां पर आपको मिलेंगे वहां पर आपकी सारी जो पीछे हमने पढ़ा है कि किसको क्या देना है वो सारा आप वाइप ऑफ कर दें। और सिंपल फॉर एवरी 40, यानी पीछे की कोई रूलिंग नहीं लगेगी कि दो में 5 में इतना देना है, 6 में इतना देना है, 10 में, 20 में। 121 वाले के ऊपर जब आपकी मुलाकात हो तो आपने उसको सिंपल ये एडवाइस करनी है कि 121 तक जितने 40 हैं, एवरी 40 के ऊपर एक बिंतु लबून देंगे, और एक एवरी 50 के ऊपर हम एक हिक्का देंगे। यानी 40s और 50s के पैटर्न में, यानी अगर किसी के पास लेट्स अज्यूम के 120 है तो 120 के केस में आप 120 को 40 से भी डिवाइड कर लें। ठीक है, तो आप क्या देंगे? अगर 40-40 के सेट बना लें, 120 में 40 के 3 सेट बनेंगे ना, यानी जिनका मैथ्स अच्छा है अगर वो सोचें कि 12 को आसान अल्फाज में 0 को हम हटा देते हैं, तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 3s are 12। ठीक है, तो अगर 0 0 वापस लगा दें तो इसका मतलब है 40-40 के 3 सेट बनेंगे, तो आपके 120 हो गए। और जो एक एक्स्ट्रा ऊंट है उसको आप अलग से नहीं करते, यानी 120 के बाद जब भी आप क्रॉस करेंगे 121 पे, 22 हो, 23 हो, 24 हो, तो आप क्या करेंगे? फॉर एवरी 40 एक बिंतु लबून देंगे। तो यानी अगर किसी के पास 125 ऊंट भी हैं तो आप जब सेट बना रहे हैं तो आप 40-40 के सेट ही बना सकते हैं, 50 का सेट तो बन नहीं सकता उसमें। तो 40-40 के 3 सेट बनाएंगे तो 120 बने, तो तीन बिंतु लबून, यानी अगर किसी के पास 125 कैमल्स हैं तो वो तीन बिंतु लबून अपनी उसमें से निकाल के जक़ात दे देगा। ठीक हो गया। सो 120 के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, 121, 122, 150, 160। अब किसी के पास 150 कैमल्स हैं लेट्स अज्यूम, तो वो क्या करेगा? 50-50 के 3 सेट बना दे। तो 50-50 के 3 सेट बना देगा तो वो तीन हिक्का जो है वो दे देगा, क्योंकि 50 के को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 150 हो जाता है। तो अगर किसी के पास 150 कैमल्स हैं तो हर 50 के ऊपर एक हिक्का देना है, 150 के ऊपर आप तीन हिक्का दे देंगे। ठीक है, तो 150 कैमल्स के ऊपर, यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम 1000 रुपए में से 2.5% दें तो बहुत थोड़ी अमाउंट है। इसी तरह अगर किसी के पास 150 ऊँट है, 150 ऊँट इतना बड़ा झुंड होगा, ऊँटों का झुंड होता है या वटेवर हर्ड होता है, सो उसमें से तीन हिक्का आपने देने हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी आ गई। अब आपको थोड़ा सुकून हो गया होगा कि 120 से ऊपर वाले का ही आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, 120 से नीचे वाले की बहुत साइंस है। ओके, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी शख्स के पास 5 से कम ऊँट हैं, 4 ऊँट हैं, 3 ऊँट हैं, तो उसके ऊपर जक़ात तो नहीं लगती। लेकिन अगर वो वैसे ही, बहुत सारे लोग होते हैं जो जक़ात जिन जो नहीं, मतलब अभी निसाब जिनके पास होता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपनी तरफ से कुछ सदका खैरात वगैरह करते रहते हैं, जितना उनकी औकात है, हैसियत है, उस हिसाब से वो करते रहते हैं। तो लिहाजा अगर किसी के पास 5 कैमल्स नहीं भी हैं, 4 हैं, 3 है,
और उसमें से अगर वो कोई देना चाहे अल्लाह ताला के रास्ते में तो वो दे सकता है, उसमें मना नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़कात जो फर्जियत हो जाएगी वो पांच, पांच निसाब है ऊँटों के लिए। ठीक हो गया। और वो सदका काउंट होगा ऑब्वियसली, अगर उसके पास जब वो निसाब ही नहीं है तो फिर वो ज़कात नहीं काउंट होगी। अगर वो कुछ देता है अल्लाह ताला के रास्ते में तो वो सदका काउंट होगा। ठीक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर याद ये रखिएगा। अच्छा, मैं अब यहाँ तक हम जरा इस उर्दू की मैं उसको पढ़ देती हूँ आपको दोबारा, क्योंकि अभी तक हमने हदीस सही से पूरी पढ़ी नहीं है। अब यहाँ तक हम जो आ गए ना ऊँटों की, मैं आपको अब हदीस पढ़ती हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या लिखा कि ऊँटों की 24 या इससे कम तादाद पर बकरियां हैं, हर 5 ऊँटों पर एक बकरी। जब तादाद 25 से बढ़कर 35 हो जाए तो इस साल पर एक साला ऊँटनी, अगर मैसर ना हो तो फिर 2 साला नर बच्चा। और जब 36 से, 36 कहते हैं 36 को, तादाद बढ़कर, यानी अब पिछली वाली उस पर चढ़े, ये देखें 36 से, 36 से, ठीक है, जब 36 से तादाद बढ़कर 45 तक पहुंच जाए, यानी 36 से 45, तो इनमें 2 साला ऊंटनी। और जब 46 से, यानी 46 से बढ़कर 60, यानी 60 तक तादाद पहुंच जाए, तो उनमें 3 साला जवान ऊंट की जुफ्ती के काबिल, जुफ्ती कहते हैं काट, जो ऊपर राइड के लिए जो कहते हैं ना, जिसको राइड किया जा सके, जुफ्ती के काबिल ऊंटनी। और जब 61, 61 कहते हैं 61 को, जब 61 से बढ़कर 75 तक, यानी 75 तक पहुंच जाए, तो इनमें 4 साला ऊंट, यानी जजा। और जब 76 से, 76 कहते हैं 76 को, जब 76 से तादाद बढ़कर 90 हो जाए, यानी 90, तो इनमें टू 2 साला, यानी 2 साला दो ऊंटियां, ऊंटनियां, दो बिंतु लबून। ठीक है। और फिर 91 से बढ़कर तादाद 120 तक पहुंचे, 91 कहते हैं 91 को, और 120 120 को कहते हैं। तो ये पहुंच जाए तो इनमें 3 3 साला दो जवान ऊंटनियां, 3 3 साला, यानी 3 3 ईयर, दो जवान ऊंटनियां हिक्का जो है वो दी जाए, जो ऊंट की जुफ्ती के काबिल हों। ठीक है। जुफ्ती, सॉरी मैं आपको गलत बता दी, जुफ्ती का मतलब है मीटिंग, मीटिंग के काबिल हो आई थिंक। जी, उर्दू में जुफ्ती का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन इट्स लाइक मीटिंग के काबिल हो। जब बेसिकली क्योंकि वहां पर तो हमारे पास अरबिक में वो टर्म्स लिख दी गई है ना, जो हदीस है उसके अंदर टर्म लिख दी गई है, ये इन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है उसकी। और जब तादाद 120 से जायद हो जाए, यानी 120 प्लस हो जाए, तो फिर हर 40 ऊंटों पर एक 2 साला ऊंटनी, और हर 50 पर 3 साला। और जिसके पास सिर्फ 4 ही ऊंट हों तो इस तादाद पर कोई जक़ात नहीं। मैंने आपको बताया था कि 5 निसाब है। ठीक है, सिवाय ये कि इनका मालिक चाहे। ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने आपको हदीस पढ़ा दी है, ये पांच, इसको हमने क्विकली पास थ्रू कर लिया। अदरवाइज अगर हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपने बेसिकली टर्म्स याद रखनी है कि जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि बिंतु लबून कौन है, इब्नुल लबून कौन है, ठीक है, जज़ा कौन है, और ये आपको पता होना चाहिए। और प्लस ये कि कट ऑफ पॉइंट क्या है, क्योंकि ये याद नहीं रहेंगे। अगर आप याद करेंगे ये 61 से 70, ये आपको 5 दिन याद रहेंगे, छठे दिन भूल जाएंगे। तो ये बेसिकली लिख के ही दी जाती है अनटिल अनलेस के जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं फील्ड में, या जो स्कॉलर्स कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे होते हैं लोगों को इस बारे में, उनको फिर ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि जो बाहर और बकरियों की ज़कात कि जो बाहर चरने जाती हूँ 40 से लेकर। अच्छा, अब बकरियों के बारे में बात शुरू हुई है, लेकिन बकरियों पे बात शुरू हम कल करेंगे, क्योंकि बकरियों के बाद आगे फिर हदीस का बकिया एरिया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि फ्री ग्रेजिंग का एक कॉन्सेप्ट है। फ्री ग्रेजिंग से मुराद क्या है कि ज़कात उन मवेशियों पे लगेगी जो कि फ्री ग्रेजिंग करते हैं। और फ्री ग्रेजिंग क्या है कि वो खुली, जैसे आपने अगर नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में देखा हो तो वहां पर क्या होता है कि वो उनको घर पे खाना नहीं खिलाती। यानी जैसे यहाँ पर अगर आप शहरों में देखें तो जो डेयरी फार्म्स वगैरह हैं मुख्तलिफ, वहां पर भैंसों को चारा वगैरह जो मालिक है या जो ओनर है वो ला के देता है, परचेज करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहां पर उन्होंने वो पूरे पूरे रेवड़ होते हैं, उनको वो ग्रास लैंड, जो खुली जो चरागाहें होती हैं वहां पर लेके निकलती हैं, खवातीन होती हैं, मर्द लेके निकलते हैं, और उनको वहां पर पूरी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, नेचर अल्लाह ताला की तरफ से जो घास उगी हुई है वो उनको खिला के, और उसी पे वो पल रहे होते हैं। तो ज़कात जो है वो ऐसे जानवर पे लगेगी। अगर उसका मालिक ला के चारा उसको खिला रहा है, पैसे खर्च करके ला के चारा खिला रहा है खरीद के, तो फिर उस पे ज़कात नहीं होगी। यानी फ्री ग्रेजिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल रूल है। अब इसके अंदर टेक्निकल बात क्या आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर, जैसे नॉर्दर्न एरियाज को अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि सर्दी का टाइम पीरियड 3 4 महीने का, 5 महीने का, जिसमें बर्फ पड़ी हुई है, उस टाइम पीरियड में घास नहीं उग रही होती। बाकी साल जो है जब बर्फ नहीं होती तो घास उग रही होती है, तो जो रेवड़ है वो बाकी सारा साल
चरता है, घास चरता है। और जब सर्दियां आती हैं, बर्फ पड़ जाती है, तो क्योंकि घास नहीं होती, तो फिर जो मालिक है उसको फॉडर है या जो भी चारा है वो लाके खिलाना पड़ता है। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर तो 6 महीने यानी आधा साल जो है वो से कम का एरिया है, टाइम पीरियड है, यानी अगर 3-4 महीने अगर उनको खरीद के खिलानी पड़ती है तब जक़ात लगेगी। लेकिन अगर 3-4 महीने साल में उनको चरागाह ओपन मिलती है, और 6-7-8 महीने वो बर्फ से ढकी रहती है या चरागाह में घास नहीं होती किसी भी XYZ प्रॉब्लम से, और उनको खरीद के खिलाना पड़ता है, तो उस केस में फिर जक़ात नहीं लगेगी। ठीक है। यानी जो फ्री ग्रेजिंग एनिमल्स है, और ये सिर्फ ऊंट पे नहीं, ऐसे सिर्फ बकरियों पे नहीं, क्योंकि आगे बकरियों का सेक्शन स्टार्ट होगा तो उनकी ज़कात अलग है। और फिर आगे एक और हदीस है जिसके अंदर हज़रत अली से आई थिंक रिलेटेड है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कि जिसमें गाय भैंसों का जिक्र है। तो ये सारे जो जानवर हैं इनकी ज़कात अलग अलग है, प्रोपोर्शंस अलग हैं। लेकिन सबसे मुश्किल मुझे लगता है ऊंट की है, क्योंकि ऊंट एक बड़ा जानवर है और उसकी महंगा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो उसी के अंदर ये नंबरिंग का ज़्यादा है, बाकी आगे वाले जो हैं वो थोड़ा फिर भी ईजी है। सो लिहाजा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्री ग्रेजिंग एनिमल जो है, क्योंकि इसमें अगेन वही बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रूल बनाया है, तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो। सो जो शख्स अगर साल के 9 महीने खरीद के खाना खिला रहा है अपनी बकरियों को, तो उसका तो ऑलरेडी पैसा लग रहा है उसके ऊपर, यानी उसकी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है साथ साथ। तो अगर उसके ऊपर फिर ज़कात लग जाएगी तो उसके लिए सर्वाइवल में मुश्किल होगी। लिहाजा ऐसे शख्स को फिर उसको ज़कात से उन्होंने क्या समझा आप, आरी कर दिया, आई थिंक ये कहेंगे। और अगर ज्यादा टाइम वो खिलाता है चरागाह से, मेजोरिटी पोर्शन चरागाह से खा रहा है खिला रहा है, और 2-3 महीने बर्फ पड़ गई है, तो उस टाइम पे वो खरीद के ला रहा है, फिर उस पर ज़कात लगेगी, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही बेसिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है। सो यहाँ तक हमने ये आज कर ली है, और इंशाल्लाह फिर हम कल इसको बाकी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि हम इस हदीस को कितनी देर में करेंगे। मैंने आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो तकरीबन 490 तक कंप्लीट कर दी थी, इसीलिए क्योंकि मुझे था कि हम टाइम के हिसाब से देखेंगे। लेकिन इसको ऑब्वियसली इसमें अभी आगे सोने चांदी वगैरह का, चांदी का जिक्र भी आएगा, तो वो भी हमने पढ़ना है इसी हदीस में। सो इट्स अ लॉन्ग हदीस। तो इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, और अगर फिर टाइम बचा तो फिर आगे और मजीद हदीसें पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है इसको जरा अच्छे से, तो ये 1.5 हदीस ही हमने पढ़ी है, लेकिन इसको अच्छे से जरा देख लें, टर्म्स याद कर लें, ताकि आपको अभी से याद करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज आगे आगे अगर फाइल अप करते जाएंगे तो फिर एंड में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। कल इंशाल्लाह फिर इसी टाइम पे हम दोबारा ज्वाइन इन करेंगे, और इस हदीस को फिर कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा, एक सेकंड बल्कि मैं लास्ट स्लाइड पे आ जाऊँ। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।